तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि हमारा एनवायरनमेंट एक्चुअली एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हम कितना फोकस से काम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें अचीव करते हैं एंड कितना प्रोडक्टिव हो सकते हैं थ्रू आउट द डे इस चीज़ में। विद दैट यहाँ पे कहाँ किन चीज़ों का फ़र्क आ जाता है। अब हमारे एनवायरनमेंट में लोगों के अलावा जो इक्विपमेंट है, जो हमारे आसपास का पूरा एक बबल है हमारा, जिसमें हम क्रिएट करते हैं अपने बबल को एंड उसमें पढ़ाई करते हैं, उसमें हम ऑफिस का काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, सीखते हैं चीज़ों को। वहाँ क्या क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हो या अपने लैपटॉप में कौन सी ऐप्स यूज़ कर सकते हो, वो सारे आइडियाज़ मैं आपके साथ आज के इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, विच आर गोइंग टू दे आर गोइंग टू एक्चुअली हेल्प यू बी मोर प्रोडक्टिव, गेट मोर डन एंड मेन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका काम और आपकी पढ़ाई की क्वालिटी आपको अप करने में हेल्प करेगा। तो नंबर 1 मैं शुरू करूँगा गैजेट से, राइट। गैजेट, टेक, एक्चुअल फिजिकल चीज़ें, जिसमें नंबर 1 आ जाता है किसी तरीके का नॉइज़ कैंसलेशन वाला हेडफोन्स या ईयरफोन्स। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जो कि रोड के बिल्कुल पास है या आपके आसपास बाकी सब जो है डीजे वीजे ये सब चीज़ें चलती रहती हैं रेगुलरली। एंड नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। गेट अ चीपर पेयर, दैट शुड वर्क वेरी वेल। अगर उस पर आप पैसा नहीं लगाना चाहते तो आपके एग्जिस्टिंग जो भी बड्स होंगे, जो ईयरबड्स वगैरह होंगे, उनका आप ऊपर का जो टिप होता है उसका साइज़ चेंज कर लें। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है यार फोकस पे, क्योंकि आसपास की आवाज़ें, स्पेशली अगर आप घर पे रह के काम करते हैं तो घर पे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, कभी कोई बर्तन धुल रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। वो सारी चीज़ों से आप थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड रहेंगे एंड आप अपने ही एक बबल में, अपने जोन में अच्छे से फोकस कर पाएंगे। नंबर 2 इज़ गोइंग टू बी अ क्वालिटी वेबकैम। येस, दैट्स इंपॉर्टेंट। एंड क्वालिटी वेबकैम के लिए आपको 10,000 रुपये, 5,000 रुपये भी लगाने की जरूरत नहीं है। गेट अ रिलेटिवली चीपर वन। क्रियो है, लेनोवो है, इवन लॉगिटेक का भी एक 720p वाला वेबकैम आता है, बहुत ही अच्छा है, जो आपको 1,000-1,500 की रेंज में मिल जाता है। बट उसका फ़ायदा ये है कि आप जब लोगों के साथ मीटिंग लगा रहे हो, आप लिटरली ऑफिस की मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। एज समबडी जो टीम्स को लीड करता है, समबडी हु इज़ हायरिंग, स्पेशली इंटरव्यू अगर मैं किसी को कर रहा हूँ एंड मुझे एक बहुत ही घटिया वेबकैम क्वालिटी देखने को मिलती है जो कि पुराने मैकबुक्स में भी है, इट्स जस्ट अ बिग टर्न ऑफ। तो इट विल हेल्प यू आउट। बट ये एक ऐसी चीज़ है कि यार इसके बिना काम चल जाता है, चला सकते हो, बट टू बी ऑनेस्ट ये एक थोड़ा डिफरेंस आपको लाके दे सकता है। इसी के पैरेलल में आ जाता है नंबर 3, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टाइम हमारा स्क्रीन के सामने बिताते हैं। पर्सनली जैसे मैं बिताता हूँ, मुझे माइग्रेन का इशू है ही है, तो क्या होता है मैं बहुत ज़्यादा टाइम जब स्क्रीन के सामने रहता हूँ मेरा सर दुखने लगता है। एंड दैट्स वेयर ब्लू लाइट ग्लासेस जो आ जाते हैं, ब्लू लाइट को ब्लॉक करने वाले ग्लासेस हो गए, जो आपको थोड़ा फोकस करने में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। मतलब थोड़ा कभी कभी ऐसा लगता है कि हुआ है, बट थोड़ा फ़र्क पड़ता है, स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम जो है स्क्रीन के सामने लगाने वाले हो, तो इट डज मेक अ डिफरेंस। नेक्स्ट वन, पटाखे चल रहे हैं बार बाय द वे। नेक्स्ट वन इज़ गोइंग टू बी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप डेस्क पे हैं, जैसे अब मेरे साथ इशू है, मेरा फोरआर्म काफ़ी ज़्यादा दुखता है, तो मेरा नर्व पिंच होता है एंड दैट हैज़ टू डू, एक नर्व पिंचिंग वाला पार्ट हो गया, दूसरा आ गया आपका कार्पल टनल वाला। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम डेस्क पे लगाते हैं, माउस कीबोर्ड आप रेगुलरली यूज़ करते हैं, डेस्क पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगा के काम करते हैं, तो आपको कार्पल टनल होने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो वहाँ पे कीबोर्ड का रेस्ट इज़ गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस एक्चुअली नेट। अब आते हैं हम सॉफ्टवेयर एंड ऐप की तरफ। इसमें नोट टेकिंग ऐप्स में आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन सा यूज़ करना है। फ्री ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऑब्सीडियन है, नोशन है। नोशन इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे इंटरव्यूज़, जॉब इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए, पास्ट में भी क्लाइंट इंटरव्यूज़ के लिए, प्रेजेंटेशंस देने के लिए मैं प्राइमरीली नोशन यूज़ करता हूँ। मेरी करंट जॉब में भी मैंने जब इंटरव्यू में प्रोजेक्ट वो एक प्लान होता है ना, स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट प्लान बना के शेयर करते हैं, वो नोशन में ही शेयर किया था एंड इट हैज़ बीन अ वेरी वेरी गुड टूल, क्योंकि वो पब्लिशिंग वाला अवेलेबल है ऑप्शन, वो कर सकते हो। कंसिस्टेंटली मैं नोशन या ऑब्सीडियन यूज़ करता हूँ। तो टेक वन ऑफ दीज ऐप्स। जो नोशन थोड़ा सा बेटर है क्योंकि फ़ोन में भी डाल सकते हो, लैपटॉप में भी डाल सकते हो। ऑब्सीडियन का थोड़ा गड़बड़ है अगर फ्री वर्जन आप यूज़ कर रहे हो इस वाले एंगल से, बट आई थिंक बोथ हैव देयर प्रोज एंड कॉन्स। तो एक नोट टेकिंग ऐप आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी अपने आइडियाज़ को जॉट डाउन करने में, चीज़ों को स्ट्रक्चर करने में, वीडियो का स्ट्रक्चर बनाना है, ये सारी चीज़ें मैं पर्सनली इस एंगल से यूज़ कर रहा हूँ। मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, कोई नोट्स निकाल रहा हूँ, कुछ किंडल बुक्स के मेरे हाइलाइट्स हैं उनके ऊपर काम कर रहा हूँ, वो सब मैं इन ऑब्सीडियन करता हूँ एंड कुछ चीज़ें मैं उसके साथ साथ नोशन में प्लान करता हूँ। तो जस्ट पिकअप वन टूल जो आपको चीज़ों को स्ट्रक्चर करने में हेल्प करता है, बट मोर देन दैट आपको हेल्प करता है एक आइडिया को दूसरे आइडिया से कनेक्ट करने में। उसमें नोशन उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा ऑब्सीडियन है, बट देन अगेन इट्स योर कॉल। आई थिंक बोथ वर्क जस्ट द वे दे आर वेरी वेरी गुड नोट टेकिंग टूल्स। पैरेलल में अगर अब आती है फोकस करने वाली एप्स, जो ऐप मेरा डे टू डे बन चुकी है, दैट्स एन ऐप कॉल्ड फोकस टू डू। अगेन ऑरेंज कलर का उसका घड़ी वाला आइकॉन है एंड आई पेड फॉर दैट ऐप, तो मैं उसको
फ़ोन में भी डाल रखा है, लैपटॉप में भी डाल रखा है, पीसी वाले में भी है, ऑफिस वाले लैपटॉप में भी है। एंड जब भी मैं जिस चीज़ में काम कर रहा हूँ, मैं पोमोडोरो टाइमर के हिसाब से काम करता हूँ। फॉर्चुनेटली वो क्या करती है, वो हर पोमोडोरो टाइमर को ट्रैक करती है। तो अगर मैंने लेट्स से वीडियो वर्क, राइट, वीडियो वर्क में मैंने 25-25 मिनट के 3 सेशन लगा लिए, तो उसको ट्रैक कर लेगा कि इस हफ्ते में शिवम ने वीडियो वर्क पे कितना टाइम लगाया है। तो वीक के एंड पे आई कैन लिटरली सी कि ये हफ्ते मैंने किस चीज़ पे कितना टाइम लगाया। एंड पोमोडोरो टाइमर जैसी चीज़ का फायदा ये होता है कि आप जब उन पे काम करते हो ना, तो थोड़ा फोकस ज़्यादा बन जाता है, बिकॉज एक आर्टिफिशियल डेडलाइन क्रिएट हो जाती है कि 25 मिनट है इस टास्क के लिए, मेरे को 25 मिनट में रैपअप करनी है, 50 मिनट में रैपअप करनी है। यू कैन चूज दैट। द गुड थिंग इज कि सिर्फ मैं टाइम ट्रैकिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे एंड पे ये भी देख रहा हूँ कि मेरा टाइम किस तरफ जा रहा है। तो एट द एंड ऑफ द वीक आई कैन मेक सर्टेन चेंजेस। ऑलराइट, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको और बताता हूँ। यहाँ पे आप किसी कोर्स प्लेटफॉर्म का एक्सेस ले सकते हैं। लिंक्डइन लर्निंग हो गया, कोर्सेरा हो गया, यूडमी हो गया, उसका आपको एक्सट्रीम फायदा आएगा। कोर्सेरा का फ्री लेने का तरीका बहुत अच्छा है। आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे मेटा एड्स ट्रांसपेरेंसी सर्च करें। वो सर्च करने के बाद वहाँ पे जाके कोर्सेरा डालें, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कोर्सेरा ने कितने ऐड चलाए हुए हैं, कहाँ कहाँ चलाए हुए हैं। उसमें इंडिया वाला ऐड उठाएं, वहाँ पे आपको दिखेगा कि कोर्सेरा का 5,000 रुपये पर मंथ ना देते हुए 8,000, 8,500 पूरे साल का पेमेंट वो लोग लेते हैं मेंबरशिप का, कोर्सेरा प्लस का। तो पर सर्टिफिकेट आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वो पे कर देते हो तो बहुत सारे जो स्पेशलाइजेशंस हैं, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, उनमें क्विजेज, असाइनमेंट्स, उनके ऑफिशियल सर्टिफिकेट्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो इन दैट ईयरली फ़ी। अब ईयरली फ़ी टेक्निकली अगर आप डायरेक्टली लेने जाओगे बिना ये वाली ट्रिक के, तो आपको जो है 60,000 रुपये पर मंथ के आसपास, पर ईयर के आसपास पड़ेगी, नॉट पर मंथ। इससे आपको वो 8,000 पर ईयर हो जाती है। तो 52,000 रुपीज़ पर ईयर का फ़र्क पड़ जाता है। एंड अगर आप मल्टीपल कोर्सेज कोर्सेरा पे करते, जैसे मैं कोर्सेरा पे बहुत सारी चीज़ें करता रहता हूँ, तो मेरे लिए दिस मेक्स सेंस। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डिसाइड कि इफ इट मेक्स सेंस फॉर यू और नॉट। अगर फ्री प्लेटफॉर्म्स देखना चाहते हो, यूडमी देखना चाहते हो, दैट्स ओपन एज वेल, राइट। ऑल राइट, अब चलते हैं हम फिजिकल आइटम्स की तरफ। तो जिसमें आ जाता है वापस हम चलते हैं बुक्स की तरफ। किंडल, आई थिंक दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। किंडल की किताबें बहुत चीप होती हैं एंड फिजिकल किताबें आपको लेके घूमने का वो लोड नहीं है। किंडल को ऑब्सिडियन, नोशन के साथ अगर आप कनेक्ट कर दो, तो आप किंडल में जो जो किताब पढ़ रहे हो उसकी हाईलाइट ले रहे हो, वो आपके नोट ऐप में ऑलरेडी ऐड हो जाएगी विद योर कस्टम नोट्स, जिस पे आप बाद में काम कर सकते हो, जिस पे अगर आपको कुछ सोचना है, यू आर गोइंग टू बी एबल टू डू ऑल ऑफ दैट। सो अ किंडल डिवाइस आई थिंक solves a lot of things in our life. नंबर 2, अगर आप किंडल के पैरेलल में कुछ करना चाहते हो, दैट्स गोइंग टू बी अ स्मॉल नोटबुक, छोटी सी नोटबुक जिसमें आप अपने आइडियाज़ लिख लेते हो। वो जो मैंने नोट टेकिंग ऐप का बताया था, वो भी इस चीज़ को सॉल्व करती है। बट अगर आपके पास एक छोटी सी नोटबुक है जिसमें आप फिजिकली लिख रहे हो, इवन दैट वर्क्स जस्ट फाइन। तो यू कैन चूज़ कि अगर आप नोटबुक पे काम करना चाहते हो, नोट्स लेना चाहते हो, वहाँ डिजिटल लेना चाहते हो। डिजिटल का ये फ़ायदा है कि चीज़ें ना थोड़ी सी अलग अलग डिवाइसेस पे अवेलेबल हो गई, आप हर जगह जेब में नोटबुक लेके नहीं घूमते, वो सब चीज़ों में आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। नाउ मूविंग ऑन टू द हेल्थ रिलेटेड आइटम्स, जिसमें पहला आ जाता है स्टैंडिंग डेस्क। एंड नहीं, मैं 40-50 हज़ार रुपये का स्टैंडिंग डेस्क लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली ऐसा बोल रहा हूँ पोर्ट्रॉनिक्स से लेके और भी अमेजोन वगैरह बेसिक्स वालों के भी हैं, जो फोल्ड होने वाले टेबल होते हैं ना, बेड पे खाना खाने वाले, आपके डेस्क के ऊपर उस टेबल को रख ले। मैं एग्जैक्टली वही करता हूँ। मेरा डेस्क है, उसके ऊपर मैं वो पोर्ट्रॉनिक्स वाला टेबल है मेरे पास, वाइट कलर का आता है, वो टेबल रखता हूँ, उसके ऊपर लैपटॉप रखता हूँ एंड स्टैंडिंग वाले में काम करता हूँ। स्पेशली मेरा जो बाजू का एक्चुअली इशू है, मैं अगर ज़्यादा बैठ के काम करता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है एंड मेरे हाथ भी नम होता है। तो जो मैंने आपको बताया, नर्व पिंचिंग का इशू है। एंड दैट मीन्स कि दैट टेबल वाला जुगाड़ वर्क्स वेरी वेल। 40-50 हज़ार कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, 20 हज़ार भी आपको स्टैंडिंग डेस्क पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब नहीं स्टैंडिंग डेस्क पे काम करना, उसको फोल्ड करके रख दो, जब करना है उसको खोल के उसके ऊपर अपना लैपटॉप रख लो एंड यू आर गोइंग टू डू जस्ट फाइन। तो इस तरह का आप एक इन्वेस्टमेंट देख सकते हो। चेयर हमेशा बेटर रखो, चेयर को थोड़ा सा कंफर्टेबल कर लो, बिकॉज वो अनकंफर्टेबल होगी तो फिर लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉब्लम्स होंगे। एंड टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस विद एक्सपीरियंस, लाइक फ्रॉम एक्सपीरियंस। एंड मैंने दोनों साइड्स देखी हैं, अच्छी वाली भी देख ली है, बुरी वाली भी देख ली है। तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना पूरा पॉस्चर एंड ये सब चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा काम करना साथ में स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट वन जो रेगुलरली भूल जाते हैं, मुझे भी बहुत बार बाद में याद आता है, आई थिंक यूजुअली कभी कभी ऐसा होता है शाम को याद आता है जब सर दुखना ज़्यादा स्टार्ट होता है, विच इज़ पानी। अपनी पानी की बोतल अपने सामने रखें, पानी रेगुलरली पीते रहे, भले उसको रिमाइंडर लगाएं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इट्स एन क्यों मैं इसको इन्वेस्टमेंट बुला रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। बिकॉज थोड़ा सी मेहनत लगती है, थोड़ा सा एफर्ट लगता है, बट दिस मेक्स अ डिफरेंस। अगर आप वेल हाइड्रेटेड हो, आप फोकस बेटर कर पाते हो, आप काम बेटर कर पाते हो, बहुत सारी चीज़ें थोड़ी रिलेटिवली स्मूथली चलती हैं आपके लिए। अगर आप हाइड्रेटेड नहीं हो, सर दर्द, फोकस कम, बहुत सारा प्रॉब्लम,
ऑफिस में फ़र्क दिखेगा, पढ़ाई में फ़र्क दिखेगा, हर जगह पे इस चीज़ का फ़र्क दिखेगा. इट विल मेक अ बिग डिफरेंस. ट्राई दीज थिंग्स आउट. इसमें से अगर आप कोई नहीं कर रहे हैं, बाकी सारी कर रहे हैं, टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि कौन सी है जो आपने नहीं उठाई है, आप सोच रहे हैं उठाने का. एंड ऑल्सो वेरी वेरी क्यूरियस, नो टेकिंग ऐप आप कौन सी यूज़ करते हो, मुझे नीचे आप कॉमेंट्स में बताना मत भूलना. दिस इज शिवम. मिलते हैं अगले वीडियो में. होप दिस वॉज स्लाइटली वैल्यूएबल एंड आपको एक कुछ क्लैरिटी मिली होगी, कुछ आइडियाज़ आपको मिल गए होंगे. अगेन आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. जाने के पहले आप लाइक बटन जरूर दबा दें. सब्सक्राइब नहीं है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए.